हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे। मैं अनिल मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस क्वेश्चन रेडियस ऑफ कन्वर्जन से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या लॉजिकल कंसेप्ट है, क्या बेस है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने लेवल से आपको बेस समझा सकूँ इस तरह के क्वेश्चन का। यही वे नहीं हो सकता, और भी बहुत थिंकिंग हो सकती है, आप ए लॉट ऑफ मेथड लगाने के। बट मुझे जो समझ में आया मैं उससे आपको इसको हैंडल करने का प्रयास करूँगा कि इस क्वेश्चन को हम कर पाएँ। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं अपने ब्लॉग पे प्रोवाइड करता हूँ, उसकी लिंक वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स ट्यूटोरियल्स को। जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर हो सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो है उन दोनों से ज्वाइन हो सकते हैं आप। तो आइए हम फ्रेंड्स बात करते हैं। और थिंग इस कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप चाहें तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फीडबैक उसको वहाँ पे आप दे सकते हैं, उसका हमारे चैनल का आपको कैसा उसका फीडबैक लग रहा है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज दियर है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ सोल्यूशन। तो बहुत ही लॉजिकल वे है कि समझना कैसे है। एक सिंपल सा वे है फ्रेंड कि हमारा पहले पावर सीरीज हमको पता है, इसी की कहानी है, सब और कुछ नहीं। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटीज, ठीक है। हम ये लेते हैं an z माइनस ए के पावर n लेते हैं, r ये ले लेते हैं, an z रेस टू n। तो अब हम जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं उसमें हमें सिर्फ an की जरूरत होती है। an इज व्हाट? an मतलब दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू n। an मतलब इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू n इन द एक्सपेंशन। जो भी सीरीज का हम एक्सपेंशन कर दें तो हमें an की जरूरत होगी। तो यही an हमें फाइंड आउट करना है इस पार्ट के लिए कि an हम कैसे एक्सपेंड कर लें। कहीं भी तो होगा, जैसे हम इसको एक्सपेंड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कहीं भी देख लीजिए मिल जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे मिलेगा a0 a1z a2z स्क्वायर अप टू an z रेस टू n अप टू इनफाइनाइट, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। तो हमें सिर्फ इस z रेस टू n वाले कोफिशिएंट से मतलब है, कैसा भी हो हम उसको उस फॉर्मेट में अरेंज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब लिमिट n टेंडिंग टू 0 टू इन्फिनिटीज z रेस टू n फैक्टोरियल है, ध्यान रखिएगा। दैट इज द ओपन। नाउ ओपन हम कर दें यदि 1 प्लस z पावर 2 फैक्टोरियल z पावर 3 फैक्टोरियल अप टू z पावर n फैक्टोरियल मिलेगा। ओके मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दिस k फैक्टोरियल कर देता हूँ, दिस इज k कर देता हूँ। k के बारे में अभी हम बात करेंगे क्या है, एंड या फिर z रेस टू n करता हूँ। आगे मैं इस पे और डिस्कशन कर लूँगा अभी क्या है एक्चुअल में। तो अब देखिए ये होगा 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z पावर 6 प्लस अप टू, मान लीजिए z रेस टू n मिलेगा, वेयर n इज इक्वल टू मान लेता हूँ दैट इज द k फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे हमें an चाहिए। an का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, व्हाट इज द an? तो an में अब दो पार्ट बनेंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। 10 इस तरह के हो तो दो सीक्वेंस हम बनाते हैं। फैक्टोरियल वाले केसेस में बन जाएंगे जनरली, कभी दिया हो तो ठीक है। अब पहला तो बनेगा कि z रेस टू n का जो गुणांक हमें कोफिशिएंट मिल रहा है वो क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट इज 1। दूसरा क्या मिलेगा, दैट इज दूसरा होगा हमारा 0। अदरवाइज सबके लिए जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे यूज नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी आएगा, ध्यान रखिएगा। 1 रेस टू k भी कर सकते हो आप, इसको 1 रेस टू k भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब वेयर n इज इक्वल टू है k फैक्टोरियल,
ठीक है, k फैक्टोरियल है। तो इसको एक्सपेंशन हमें करना है, सिर्फ एक फाइंड आउट करना है कि कहीं भी कुछ तो होगा n z रेस्ट टू n, उसके हमें कोफिशिएंट से मतलब है। तो कोफिशिएंट इज वेयर एवरीवन इज 1 और अदरवाइज इसको छोड़ करके जो कुछ मिले अदरवाइज 0 मिल जाएगा, दैट इज द an। तो जैसे अगर आपको an पता चल जाए तो an के बाद हम आगे का वर्क तो कर ही लेंगे। आपको पता है दैट इज हियर कि an, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC जो है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटीज, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ an रेस्ट पावर 1/n, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई कर ले, an इज 1 है, कुछ भी रख देंगे 1 के पावर में तो सब 1 ही मिलेगा हमेशा। तो दैट केस इज हियर वी गेट इज 1। तो 1/r इज इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 1। तो ये कंसेप्ट हमें मिल गया। तो हमारा जो पहले आंसर है दैट इज ए, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, summation n equal to 0 to infinity 2 raised to n z raised to n factorial. Same concept, find out the coefficient of z raised to n is important. तो z raised to n का coefficient यदि हमें निकालना है that is expand now, तो 2 पावर 1 हो जाए 0, ठीक है, z पावर 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 पावर 1 z पावर 1 फैक्टोरियल, 2 पावर 2 z पावर 2 फैक्टोरियल, z 2 क्यूब z पावर 3 फैक्टोरियल अप टू समथिंग, मतलब 1 प्लस 2 z 2 पावर 2 z 2 पावर क्यू z पावर 6 अप टू, तो कहीं मान लीजिए लास्ट में लीजिए 2 पावर k ले लें z रेस्ट टू, ठीक है, z रेस्ट टू क्या मिल जाएगा, ध्यान रखिए z रेस्ट टू k फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, z रेस्ट टू k मतलब यहाँ पे मैं मान लूँ n, ठीक है, n ध्यान रखिएगा n क्यों लिया, और वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा k फैक्टोरियल, ठीक है, k फैक्टोरियल ध्यान रखिएगा दैट इज 2 रेस्ट टू k। तो मैं मान लिया कि z रेस्ट टू n है जो k फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है, सिंपल सा लॉजिकली है। तो z रेस्ट टू n, अब कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा ये ध्यान रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे करें। तो कोफिशिएंट दैट इज हियर, तो an जो हमारा बनेगा फ्रेंड्स 2 रेस्ट टू k बन जाएगा, ध्यान रखिए किसके लिए बनेगा, फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यूनियन 0, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता बट वो भी हो गया, और बाकी का जो कुछ बचेगा दैट इज अदरवाइज 0, दैट इज लॉजिकल, क्योंकि और कुछ है नहीं तो बस सब समथिंग 0 हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई हमारा कंसेप्ट। तो हमें an मिल गया, जब an जैसे ही फाइंड आउट हो गया बाकी का और, क्योंकि ये 0 पे हम निकालेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो r होगा 1/r दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम an रेस्ट टू 1/n दैट विज नो एवरीवन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 पावर k पावर 1/n, दिस इज 2 पावर 0 मिल जाएगा हमें, k/n का मतलब हो गया 0, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में 0, तो दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1, सो r इज 1 अगेन। तो दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। तो इसके लिए सीक्वेंस ऑफ बन जाएगा। तो सीरीज को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, an को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिएगा, गर्मी बहुत है। तो अभी आइए हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ 5 नंबर्स। पावर सीरीज 2 रेस्ट टू n और z रेस्ट टू 2n, ध्यान रखिएगा। अब हम जो an होता है वो z रेस्ट टू n का कोफिशिएंट होगा, कुछ भी होगा, बट वेरिएबल के पावर n होगा उसका कोफिशिएंट होता है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करेंगे। अब
अगर मैं इसको कहूँ, इसको लिख दूँ ऐसे z स्क्वायर पावर n लिख दूँ और लेट z स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लेते हैं, तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n t पावर n। तो हम सबसे पहले इस t पावर n के लिए निकाल लेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या है, फिर उसके बाद z स्क्वायर के लिए आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इजीली वे में होगा। तो ए एन इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 पावर n, सो दैट इज 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज। ठीक है, ध्यान रखिए ए एन डैश पावर 1/n, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज 2 पावर n रेस्ट पावर 1/n, दैट विल बी 2। तो r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो विच इज कन्वर्ज मॉड t लेस देन 1/2। ठीक है, या फिर मॉड ऑफ z स्क्वायर लेस देन 1/2, मॉड z लेस देन 1/√2। ये होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जन। जो कन्वर्जन की कंडीशंस हो गई तो मॉड z लेस देन r होता है ना कन्वर्जेंस की कंडीशन, दिस इज द मॉड ऑफ z लेस देन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जन, दैट इज द, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंस कंडीशन। तो मॉड z, तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज व्हाट, ROC जो हमारा है, तो ROC ऑफ पावर सीरीज n equal to 0 to infinity 2 power n z power 2n is 1/√2. So that is 1/√2, that is important. So where is, that is D. तो ये है लॉजिकल वे। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा कंसेप्ट बेस में हम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तभी आने वाले लेक्चर्स और होंगे हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ही रिलेटेड मैं बात करूँगा। कुछ डोमेन के इंटरवल को हम डिफाइन करना सीखेंगे कि हम डोमेन, किसी भी पावर सीरीज का हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ किसके किसके बिटवीन से लाई करेगा, उस पर बात करेंगे। अब ओरिजिन इज, जब अगर पॉइंट इज नॉट ओरिजिन देन हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उस पर बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे, कुछ मेथड पे बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिवन योर फीडबैक। जय हिंद।